हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th उर्दू का चैप्टर नंबर 8 अदब की पहचान। क्या है? चैप्टर नंबर 8 अदब की पहचान के बारे में बात करने वाले हैं। एक सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझेंगे। यदि आप लोग को समझना है अच्छे तरह तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, समझे? एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्त को अहबाब को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूले वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करता हूँ। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर अदब की पहचान से पहले उसका मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे। असल तो मुसन्निफ के ही बारे में एग्जाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हम लोग मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर अदब की पहचान के बारे में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। चलो पढ़ते हैं। अब्दुल मुगनी, देखो अब्दुल मुगनी या मीम छूट गया है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के दानिशवर और तनकीद निगार में मुमताज़ है। यानी बिहार के एक तनकीद निगार, दानिशवर, एक अलग ही उसका पहचान है, समझे? और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं अब्दुल मुगनी? बिहार से रखते हैं, अपना बिहार से ही। अहद हाजिर में शेर अदब और फ़िक्र नज़र को व अशात और सफ़ाफियत के साथ पेश करने वालों के एक मखसूस तनकीद उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। यानी बहुत जितना मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल को खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। उनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ है। क्या है उसके वालिद का नाम? पूछते एग्जाम में तो क्या है? मौलाना अब्दुल रऊफ़ है। एक मारूफ आलिमी दीन थे। उसके वालिद एक मारूफ आलिमी दीन थे। क्या थे? पूछते एग्जाम में तो एक आलिम दीन थे। आगे बढ़ते हैं। उनका ताल्लुक़ ज़िला औरंगाबाद बिहार से है। कहाँ से ताल्लुक़ है? ज़िला औरंगाबाद बिहार से है। और डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश वहीं 1934 ईस्वी में हुई। कहाँ कब हुई? 1934 ईस्वी में औरंगाबाद में हुई। और इब्तदाई तालीम कहाँ है? घर शुरुआती तालीम घर पर ही हुई। कहाँ हुई? घर पर हुई। पूछ दे एग्जाम में अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई तो बोलोगे घर पर हुई। आगे की तालीम के लिए उन्होंने मदरसा शमसुल हुदा यानी मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया, एडमिशन लिया। यहाँ से उन्होंने आलिम की सनद ली। मदरसा शमसुल हुदा से कोई किसकी सनद हासिल की? आलिम की। फिर मदरसा की तालीम के साथ उन्होंने असरी तालीम यानी स्कूलों की तालीम भी की तरफ भी तवज्जो दी और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। किसमें एमए किया? अंग्रेजी में एमए किया। और मुलाजिमत के वक्त आया तो अंग्रेजी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में उनका जॉब हुआ, समझ लो। बाद में उनका तबादला हो गया फिर बीएन कॉलेज में, और फिर यहाँ से उन्होंने सबक दोस्त यानी रिटायर ले लिया। क्या ले लिया? रिटायर ले लिया। प्रोफेसर अब्दुल मुगनी के शेर अदब की मुतअद्दिद असनाफ के बारे में अपने मुतालाआत पेश किए हैं। इकबाल उनका ख़ास मौजू है। क्या मौजू है? यानी अब्दुल मुगनी की ख़ास मौजू इकबाल है। क्या है? इकबाल है। वह तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वह एक मखसूस तामीरी नुक्ता नज़र के हामिल थे और उन्होंने उसका कामयाबी के साथ अपनी तहरीरों में पेश किया। उनकी अहम तरीन तनकीद तालीफ़ात में ज़्यादा है इत्तदाल, नुक्ते नज़र, मयार इक़दार, तश्कील जदीद, इकबाल और आलमी अदब। उनके तनकीदी तालीफ़ात हैं यानी उनके बुक हैं। फिर आगे प्रोफेसर अब्दुल मुगनी की वफ़ात 5 सितंबर 2000 ईस्वी में पटना में हुई। कहाँ हुई? पटना में 2006 में 5 सितंबर। चलो हम लोग कुछ सवाल ये आपको कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, असल तो यही है, वो मैं पढ़ कर थोड़ा बता दिया कैसे सवाल आएगा। ऐसे अब सवाल कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो हम चीज़ समझेंगे। जो 2 नंबर का सवाल है इसी तरह आएगा, जो यहाँ बना हुआ है बोर्ड में दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन में। पहला सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश
कब और कहाँ हुई? तो आप लोग ने पढ़े अभी, उसकी पैदाइश 1934 ईस्वी में रियासत बिहार यानी औरंगाबाद में हुई थी। समझ गए? नेक्स्ट सवाल होगा, उनके वालिद का नाम क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि उनके वालिद का नाम क्या है? तो उनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ था, एक मारूफ आलिम दीन था। वो मौलाना अब्दुल रऊफ जो थे वह मारूफ आलिम दीन था। तीसरा सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की? यानी उनकी इब्तदाई तालीम घर हुई, फिर उसके बाद उन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया और फिर बाद में असरी तालीम से तवज्जो दी हुए अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। पूरा यहाँ लिखा हुआ है। चौथा सवाल है, उन्होंने यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस हैसियत से किया? उन्होंने मुलाजिमत पटना यूनिवर्सिटी की, पटना कॉलेज में अंग्रेजी लेक्चर की हैसियत से किया। और छठा सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी का खास मौजू क्या? तो उसका खास मौजू अल्लामा इकबाल रहा। क्या रहा? अल्लामा इकबाल। सब बताया मैं अभी बुक में पढ़ाते वक्त। उनके चंद मशहूर किताब यानी तालीफात के नाम लिखे, उनके चंद मशहूर किताबों का। तो उनके निम्नलिखित कई दर्ज झेल हैं किताब, ज़ाद-ए इत्तेदाल, नुक्ते नज़र, मयार व इक़्तिदार, तस्कील जदीद, इकबाल और आलिम अदब। ये इनकी किताबें हैं जो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में दिख सकता है, पूछ सकता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आठवां सवाल है, आठवां सवाल कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो कब हुआ? उनका इंतकाल 5 सितंबर 2006 ईस्वी को हुआ, पटना में। अब एमसीक्यू तो मेन रहेगा आप लोग एग्जाम में। देखो, असल जो आपका मार्क्स लाने का जो एग्जाम में है, 2 नंबर का क्वेश्चन से आप लोग आराम से 20 नंबर ला सकते हो, और एमसीक्यू जो है उससे आप लोग 50 नंबर आराम से ला सकते हो। 100 पूछ रहा 50 आराम से ला सकते हो। 20-70 नंबर तो इन दोनों है से, इधर से अब बाकी चीज रहेगा वहां से लेके आओ। 70 नंबर आप लोग का कंप्लीट इधर है। अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? एमसीक्यू में है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ताल्लुक किस रियासत से था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मगरबी बंगाल। तो क्या था? हम लोग पढ़े अभी, क्या है? बिहार से था। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? 1934 ईस्वी, 1932, 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो क्या है? तो उसकी पैदाइश 1934 ईस्वी में पटना में यानी बिहार के औरंगाबाद में। तीसरा है एमसीक्यू, डॉक्टर अब्दुल मुगनी बिहार के किस जिला में पैदा हुए? गया, पटना, औरंगाबाद, दरभंगा। मैं कई बार बता चुका। कहाँ? औरंगाबाद। जी, आंसर सही होगा। चौथा है, उनके वालिद का नाम क्या था? मौलाना अब्दुल रहीम, मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना अब्दुल बारी, मौलाना अब्दुल सलाम। तो क्या था? मौलाना अब्दुल रऊफ उनके वालिद का नाम था, और एक मारूफ आलिम दीन था। मौलाना अब्दुल रऊफ किस हैसियत से मारूफ थे? शायर, अफसानानिकार, आलिम दीन, सहाफ़ी। तो किससे था? आलिम दीन। जीम सही होगा। छठा है क्वेश्चन एमसीक्यू आप लोग का, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? मदरसा में, स्कूल में, घर पर, कॉलेज में। कहाँ हुई थी? उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि 7वां, उन्होंने किस मदरसे से आलिम की सनद हासिल की? मदरसा आलिया, मदरसा शमसुल हुदा, दारुल उलूम, मदरसा फैज आम। तो क्या था? मदरसा शमसुल हुदा से उन्होंने आलिम की सनद ली थी। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मदरसा की तालीम के साथ किस जदीद मजमून में एमए किया? उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और फिलसफा। किस में किया था? अंग्रेजी में भी उन्होंने एमए किया था। फिर उसका लेक्चर नौकरी कहाँ हुआ था? पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में। फिर उसका तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया कहाँ? बीएन कॉलेज में। आगे बढ़ते हैं।
डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस हैसियत से किया? प्रोफेसर, लेक्चरर, हेडमास्टर, एडेड? तो किससे किया था? लेक्चरर से। किसमें? लेक्चरर में। आगे बढ़ते हैं। 10वां है एमसीक्यू कि वह किस यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के लेक्चरर मुकर्रर हुए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी? किस यूनिवर्सिटी के? पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज। तो यहाँ पटना कॉलेज में ही यूनिवर्सिटी है। पटना कॉलेज किस में आता था? पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो क्या अगर पटना कॉलेज नहीं रहे तो पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी नहीं रहे तो पटना कॉलेज। समझ गए? जिम सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा। है कि पटना यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में उनका पहला तकर्रुर हुआ? बीएन कॉलेज, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, मगध कॉलेज? कहाँ हुआ? पटना कॉलेज। 12वां है कि पटना कॉलेज के बाद उनका तबादला किस कॉलेज में हुआ? ट्रांसफर कहाँ हुआ? विमेंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज? किस कॉलेज में? बीएन कॉलेज में हुआ था। 13वां सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मगनी के किस शोबे में मुमताज मुकर्रर मुकाम रखे थे? दास्तानगोई, तनकीद निगारी, ड्रामा निगारी, मरसिया निगारी? क्या थे ऑप्शन? तनकीद निगारी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। चौथा से डॉक्टर अब्दुल मगनी ने तकरीबन कितनी किताबें तसनीफ व तालीफ किए? 10, 15, 20, 30? तो क्या किए थे? कितना किए थे? तकरीबन 20। 20 से जायद, करीब तकरीबन 20। 15 से 20, 15 शायद, देखना पड़े इसको। 15 शायद किए थे, देख लेते हैं। तकरीबन 20, वही तो है, हम भी सोच रहे हैं। तकरीबन 20 कहाँ गए? तकरीबन 20 यानी जीम, ये सही होगा, तकरीबन 20। आगे बढ़ते हैं। उनकी तनकीद निगारी का खास और पसंदीदा मौजू कौन है? गालिब, इकबाल, सर सैयद खालिद? क्या था? इकबाल। जादह इत्तदाल किस की तसनीफ है? कलीमुद्दीन, डॉक्टर अब्दुल मगनी, आल अहमद सरवर, एहतसाम हुसैन? तो क्या है? डॉक्टर अब्दुल मगनी। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बीबीए क्वेश्चन है ये, समझिए, बीबीए एमसीक्यू। दर्ज झेल में से कौन सी किताब डॉक्टर अब्दुल मगनी की? उर्दू ज़बान और अदब, मयार व इक़्तिदार, ग़बार खातिर और बेहया? क्या है? मयार व इक़्तिदार। 17वां। आगे बढ़ते हैं। 18वां, तस्कील जदीद के ताल्लुक किस सनफ से है? शायरी, तनकीद, नावल, खुदनविश्त? क्या है? तनकीद। क्या है? तनकीद। 19वां है, डॉक्टर अब्दुल मगनी के मुताबिक अदब का नुक्ता नजर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तखरीबी, तामीरी, सिर्फ तफरी, ख्याली? तो क्या होना चाहिए? तामीरी, बा आंसर। 20वां है एमसीक्यू आप लोग का, इकबाल और आलिमी अदब के मुसन्निफ कौन है? जगन्नाथ आजाद, डॉक्टर अब्दुल मगनी, खलीफा अब्दुल हकीम सिबली नोमानी? कौन है? डॉक्टर अब्दुल मगनी की किताब है, मुसन्निफ है। 21वां, डॉक्टर अब्दुल मगनी का इंतकाल किस शहर में हुआ? औरंगाबाद, गया, पटना, दिल्ली? कहाँ? पटना में हुआ, 5 सितंबर 2006 ईस्वी में। उनकी वफात कब हुई? उनकी वफात की तारीख क्या है? 5 सितंबर 2005, 5 सितंबर 2006, 10 अक्टूबर 2006, 15 अगस्त 2006? तो क्या है? बा आंसर इसका, 5 सितंबर 2006। आगे बढ़ते हैं। 30वां है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस जुबान के लेक्चरर की हैसियत से सबकदोशी हासिल? उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी? तो क्या? अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं। 24वां, उनकी तहरीर में किस चीज की वसाअत और शफाफियत मिलती है? किस्सा गोई, फिक्र व नज़र, लिसानियत की, तंज़ व मज़ाह की? किसकी?
फिक्र व नज़र की बाय आंसर। 25वां सवाल, नुक्ते नज़र किस की मशहूर तनकीदी किताब है? वहाब अशरफी, कमर रईस, डॉक्टर अब्दुल मगनी, गोपी चंद नारंग। कौन है? डॉक्टर अब्दुल मगनी। जी में आंसर। बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार पढ़िएगा तो सब कंप्लीट। 26वां है, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस सनफ़ सुखन पर मुतालत पेश किया? सिर्फ गज़ल, सिर्फ नज़म, शेर व अदब के मुतअद्दद असनाफ, सिर्फ कसीदा। जीम, शेर व अदब के मुतअद्दद असनाफ। आगे बढ़ते 27वां है, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस निज़ाम में तनकीद को मकबूल बनाने में अहम किरदार दिया? मार्कशी तनकीदी, मखसूस तामीरी तनकीदी असूल, जमालियाती तनकीद, नफ्सियाती तनकीद। तो किसमें दिया था? जल्द कमेंट में। मखसूस तामीर तनकीद, समझे? बाय आंसर। 28वां, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने वालिद का नाम अब्दुल मारूफ का ताल्लुक कहाँ से था? पटना, औरंगाबाद, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। कहाँ? औरंगाबाद से। डॉक्टर अब्दुल मगनी की तालीम का आगाज कहाँ से हुआ? मदरसा से, स्कूल से, घर से, खानका से। कहाँ से? मदरसा से। उसका तालीम घर से हुआ था ना, सॉरी, घर से हुआ था उनका इब्तिदाई तालीम तो घर से ही स्टार्ट हुआ था। 30, BN कॉलेज से डॉक्टर अब्दुल मगनी किस ओहदे से रिटायर हुआ? क्लर्क, प्रिंसिपल, लेक्चरर, प्रोफेसर, लाइब्रेरियन। जिम सेंस, लेक्चरर के ओहदे से उन्होंने रिटायर हुआ था वहां से। आगे है 31वां, डॉक्टर अब्दुल मगनी की तनकीद में किस शायर के हवाला कसरत से मिलता है? फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल, जोश मले, अवधि अकबर अलहद। किसका? अल्लामा इकबाल का। अबे इधर देखो उधर मारो, सभी इजी है। मयार व इक़्तिदार, इक़दार, मयार व इक़दार। किताब का मौजू क्या है? लिसानियत, तनकीदी, तारीख़ी सवाना। क्या है? तनकीद होगा। हाँ, तनकीद, राइट आंसर बा। 33वां है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की इल्मी खिदमात को अहद हाजिर में कैसा तस्लीम किया जाए? मामूली, नाकाबिल फरामोश, मुतनाज़ा, सिर्फ मकामी। क्या समझा जाता है? नाकाबिल और फरामोश। 34 है MCQ आपका, उनकी वफात का वक्त, उनकी उम्र तकरीबन कितनी थी? 60 साल, 72 साल, 80 साल, 65 साल। तो क्या था? करीब 72 साल का था वो। कितने साल का? 72 साल का था। 35वां सवाल है, उनकी तसनीफ, किसकी तसनीफ? अब्दुल मगनी की तसनीफ। आलिम इस्लाम का तज़किरा किस हवाले से आता है? जोग्राफिया, आलमी अदब और अफकार, सियासत, तिजारत। तो किससे? आलमी अदब व अफकार। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ आपको मिल जाएगा राइट जवाब, सभी दुरुस्त जवाब यहाँ मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अदब की पहचान, अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? अदब की पहचान। किसके बारे में? अदब की पहचान। सबसे पहले अदब की पहचान होता क्या है, अदब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अदब क्या होता है। देखो, अदब इंसानी जज्बात, ख्यालात और तजुर्बात का इजहार होता है। समझे? किसका इजहार होता है? तजुर्बा, चाहे वह नज़म की शक्ल में हो, कहानी हो या मजमून हो। ये हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करता है बल्कि ज़िंदगी जीना सिखाता है। क्या? जिंदगी का तरीका भी सिखाता है। क्या? अदब। अदब की पहचान क्या है? इस चीज के बारे हम लोग अदब के बारे में समझ लें। अदब की पहचान क्या है? अब सवाल आता है, हम कैसे पहचाने कि कोई तहरीर अच्छी हो? अब सवाल आता है, यानी
ادب کی پہچان کیا ہے، تو ایک سوال آتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ کوئی تحریر اچھی ہے؟ تو اس میں کئی ہے امپیکٹ ہے، اثر، سادگی، دلچسپی۔ جیسے اثر میں اچھی تحریر دل پر اثر کرتی ہے اور سوچ بدل دیتی ہے، یہ ایک ادب کی پہچان ہے۔ سادگی، زبان آسان ہو لیکن مطلب گہرا ہو۔ کیا؟ زبان آسان ہو لیکن مطلب گہرا ہو۔ دلچسپ، تحریر بورنگ نہ ہو، ریڈر کو جوڑ کے رکھے، یہ ادب کی پہچان ہے۔ ادب اور اخلاق کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں، سب اسی میں ہے۔ ادب ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے، سچ بولنا، جیسے ایمانداری، محبت اور ہمدردی۔ یہ ایک سچی ادیب اپنی تحریر کے ذریعے سوسائٹی اور برائیوں کو بھی سامنے لاتا ہے، سمجھے؟ دیکھو ادب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ادب انٹرٹینمنٹ بھی کریں اور کچھ سیکھیں۔ ادب کا مقصد صرف تفریح نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ انٹرٹین بھی کریں، سمجھ گئے؟ اب بک میں کیا کیا لکھا ہے اس چیز کو ہم ایسے بتا دی، اب بک میں سمجھتے ہیں۔ اس مضمون میں ادب کی پہچان اور اس کے قدر کے مسائل پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ مضمون یہ وضاحت کرتا ہے کہ آج کے دور میں ادب پڑھنے والوں تو زیادہ ہے لیکن اسے صحیح معنوں میں سمجھنے اور پرکھنے والوں کا تعداد کم ہے، سمجھے؟ پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ ناول، افسانہ، رسالہ ہر کسی کی دسترس میں ہے لیکن ان میں موجود ادبی معیار کے شناخت اور فرق کرنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، جس کے نتیجے میں ادب اور غیر ادب آس پاس میں خلط ملحت ہو چکے ہیں۔ ادب کی تعریف اور پہچان پر گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ ادب کی تعریف کرنا ہمیشہ سے ایک مشکل کام رہا ہے۔ کچھ لوگ ہر اچھی تحریر وہی بات بولا جو میں سمجھایا، چاہے وہ کسی بھی موضوع پر ہو، ادب مانتے ہیں، جبکہ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ادب کو مخصوص صنفوں جیسے شاعری، ناول، ڈرامہ، افسانہ وغیرہ تک محدود سمجھا جائے۔ مزید یہ کہ ادب کے اندر تخلیق انفرادیت کا ہونا ضروری ہے اور سطحی، رسمی یا فرسودہ چیزوں کو ادب نہیں کہا جاتا۔ دیکھو ادب کے پہچان کا کئی نقطۂ نظر ہے، سمجھے؟ آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ مضمون یہ بھی کہتا ہے کہ ادب ایک بلند معیار ہونا ضروری ہے اور ادب کی مکمل تخلیق اور فکر و فن دونوں کا اعلیٰ ہونا لازمی ہے، رائٹ؟ اس کے باوجود ہر تحریر ادب کے اعلیٰ معیار پر نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تحریر مکمل طور پر غیر ادب ہے۔ یعنی ادب ہوتا ہے، اس کے باوجود کیا لکھا ہے؟ غیر ادب ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی تحریر ہو، تھوڑا بھلے ہی وہ گھسا پیٹا ہو، اس کو تو ہم غیر ادب نہیں کہہ سکتے۔ تحریر مکمل بھلے ہی نہ ہو، اس کو غیر ادب ہم نہیں کہہ سکتے۔ ادب کو سمجھنے کے لیے اس کی پہچان کے ساتھ ساتھ اس کی پرکھ بھی ضروری ہے تاکہ معیاری اور عمدہ ادب کو پہچان جا سکے اور اس کی قدر کی جا سکے۔ آخر میں مضمون کہہ رہا ہے، یہاں لکھ رہا ہے کہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ادب کی شناخت اور قد شناسی بہت اہم ہے تاکہ ادب کا معیار برقرار رکھا جا سکے اور سطحی یا غیر معیاری تحریروں سے بچا سکے۔ اب کچھ سوالات ہیں، دیکھو یہ سب سوال آپ کے بک کا ہی ہے، تو فٹافٹ ہم لوگ کریں۔ نصاب میں شامل ادب کی پہچان کے مضمون نکالے۔ مصنف کون ہے؟ تو ادب کے ڈاکٹر عبد المغنی ہیں۔ اس کی پیدائش کب ہوئی، کب اور کہاں؟ 1934 میں پٹنہ میں، ضلع اورنگ آباد میں ہوئی، بہار۔ تیسرا ہے ان کی کتابوں کے نام کے کئی کتابیں ہیں، زیادہ ہے اعتدال، نقطۂ نظر۔ چوتھا ہے کس مدرسے تک انہوں نے تعلیم، مدرسہ شمس الہدیٰ نے عالم کی سند حاصل کی انہوں نے۔ پانچواں عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج؟ پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج سے کیا، انگریزی کے لیکچرر سے۔ اب ایک تھوڑا بڑا سوالات ہے آپ کا، مختصر۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے تنقید نکالے، 5 جملے لکھیں۔ اس کے کئی 5 جملے کئی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔
یہ لکھا ہوا ہے ان کے ادب کے ممتاز تنقید نگار جنہوں نے شعر و ادب کی تخلیقات پر گہرے اور بامعنی مطالعے پیش کیے ہیں. سمجھے؟ یہ آپ کو پڑھ لینے کا، آپ لوگ کے لیے ہے سب. دوسرا سوال ہے ادب کی پہچان پر مختصر، یعنی ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیں. ادب کی پہچان میں یہ سمجھنا ضروری کہ ادب مج الفاظ کا مجموعہ ہے بلکہ فکر و فن کا مجموعہ ہوتا ہے. بالکل ادب کی ایک ایسی تحلیق کی تحریر ہے جس میں جدت، تازگی اور گہرائی پائی جاتی ہے. بالکل آپ لوگ، ہم اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں پورا، آپ لوگ پڑھ لیجیے گا اچھے طریقے سے. ایگزام کے لیے میں اس لیے بنا کے دیا ایگزام، آپ لوگ کے لیے پڑھنے کے لیے تھا بنایا ہوں میں. تیسرا ہے ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف لکھیں. یعنی ادب کو پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف یعنی پریبھاشا دیں، ڈیفینیشن لکھے، وہ بھی آسان ہے. اب جو مین سوال آتا ہے، طویل سوالات، ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر تفصیلی روشنی ڈالیں. یعنی تفصیل فل خلاصہ کے ساتھ اس پر روشنی ڈالیں، تنقید نگاری پر. اس کے ڈاکٹر عبد المغنی کے تنقید نگاری پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں، پرکاش ڈالیں. یہ کہا ہے، پورا لکھا ہوا ہے، آپ لوگ کے لیے پڑھ لینا. فل 2-3 بار پڑھیے گا تو آپ لوگ کا ایگزام میں لکھنے کے لیے آپ کو ہیلپ ہوگا. یہ نہیں کہ پورا ہی ڈٹو لکھ کے آ جانا، ہیلپ ہوگا ایک. دوسرا ہے ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کا تعلق مختلف نظریات بیان کیجیے. یعنی ادب کے پہچان کے حوالے سے مختلف نظریات بیان کیجیے. لکھ رہا ہے کہ ادب کی پہچان کے حوالے سے مختلف نظر موجود ہیں. ایک نظر یہ ہے کہ ادب مخصوص طرز بیان کا نام ہے اور ہر وہ تحریر جو ادبیت کے ساتھ لکھی جائے اور ادب کہلاتی ہے. بالکل وہ کسی پر موجود ہے. اس نظریے مطابق ادب کا اسلوب اصل پہچان ہے اور اصل کا موضوع ثانوی حیثیت رکھنا ہے. یہ آپ لوگ پڑھ لینا. تیسرا ہے اردو ادب میں تنقیدی روایت کا جائزہ لیے. اردو ادب میں تنقیدی روایت کا جائزہ لیجیے. یہ کوشچن ہے، شاید یہ لاسٹ ہے. یہ کوشچن آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. سب جتنے بھی سوال لکھا ہوا ہے آپ کی اس نوٹ بک میں سب پڑھ لینا. جتنا بار ہو سکے پڑھو، 2 بار 3 بار 4 بار، تاکہ ایگزام میں لکھنے میں ہیلپ ہوا. اس لیے میں نوٹ بک میں سب لکھ کے دیا ہوں، چاہے مختصر ہو طویل ہو، سب لکھ کے دیا. MCQ ہو، پورا چھاپ دیا ہوں آپ لوگ کے لیے. سمجھے؟ اب یہ ملے گا کہاں آپ لوگ کو، یہ آپ لوگ پوچھیے گا. تو یہ ٹیلی گرام چینل ہے، لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں، جوائن کر لیجیے، پورا نوٹ مل جائے گا. سمجھے؟ تو آج تک کے لیے ہم لوگ یہیں تک رکھیں گے. تو دوستو، ہم لوگ ادب کی پہچان اس کے اثر، زبان، مقصد اور پیغام سے ہوتی ہے. سب پڑھ چکے. ادب ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے، یہ ہم لوگ پڑھ چکے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور جو آپ کا دوست 2027 کا بہار بورڈ کا ایگزام دینے والا ہے اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں. سمجھے؟ اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی ویڈیو کو دیکھ سکیں. تو آج تک کے لیے یہیں تک. اللہ حافظ.